किस तरह से जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो बेची जा सकती हैं शॉपिफाई स्टोर। जब भी किसी को ऑर्डर करें फर्स्ट 100 ऑर्डर्स में या 50 ऑर्डर्स में या 10 ऑर्डर्स में आप साथ कम्प्लीमेंट्री को गिफ्ट दें उन्हें, जिससे लोग आपकी स्टोरीज लगाएं, आपको प्रमोट करें मार्केट के अंदर। इन्वेंट्री आपको पता होता है कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, कितनी आपने सेल कर दी, एक साल में कितना प्रॉफिट लिया, 1 मंथ में कितना प्रॉफिट लिया, 1 वीक में कितना लिया, पर डे कितना लिया। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी स्टोर खोल रहे हैं और उसकी ब्रांडिंग नहीं की हुई तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के यंगेस्ट CEO और फाउंडर से एक कंपनी के। आई मीन ही इज़ एडिंग वैल्यू टू द पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, ये उसके CEO हैं। फिर सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि इन्होंने एक पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है जिसको शॉपिफाई भी कहते हैं, और ये स्टोर्स लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, ऑनलाइन स्टोर्स। आप अक्सर सोचते होंगे कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कितना हेसल होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, रश होता है, ट्रैफिक होती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ जाके आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे एक ऐसा स्टोर मिल जाए जो कि रियल टाइम हो और आप वहीं से बैठ के ऑर्डर कर सकें तो कितना ही बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है द वन ऑफ द सीजन IT प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है मुबशर। मुबशर इज़ बेसिकली द फाउंडर ऑफ मोबीसॉफ्ट एंड एंटी होमवेयर। आइए मिलते हैं मुबशर से और जानते हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। मुबशर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है द वे दैट यू आर ग्रोइंग और जिस तरह वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। Thank you so much, Hassan bhai, for introducing me. Such a wonderful introduction for me, and it's really excellent introduction. ग्रेट, वंडरफुल। सो बशीर, 2 कंपनीज भाई इतनी छोटी सी उम्र में बना ली, तो क्या सोचा हुआ था कि किस तरह से ये मैंने स्टार्ट करना है और मैंने आना है और अपनी कंपनीज बनाने। लोग तो नौकरियां करते हैं, फिर घर वालों की तरफ से ही प्रेशर होता है कि नौकरी करो और अपना काम करो, तो ये किस तरह सोचा कि मैंने जो आना है भाई, मैंने तो सिर्फ मालिक बनना है, अपने CEO बनना है, फाउंडर, अपनी कंपनी बनानी है। अच्छा, स्टार्ट मैंने भी एक जॉब से किया था, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल किया था। उसके बाद मैंने बाय टाइम सोचा कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, वैल्यू ऐड करनी चाहिए, जिसमें मैंने देखा कि हम लोग जो हैं वो सर्विसेज में फिट इन आते हैं, लाइक इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेशी पीपल्स जो हैं वो लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत सी US बेस्ड कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक यहाँ पर छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम मोबीसॉफ्ट था। फिर हमने ये सोचा कि एक ऐसी कंपनी लाई जाए जो कि लोगों का काम आसान करे, जो अपने घरों से बैठ के ऑर्डर कर सकें। आपको जैसा आइडिया होगा इस चीज़ का कि बहुत से लोगों को मार्केट जाते हुए कभी इंटरनेट के मसले आते हैं, वैसे अगर ऑनलाइन ऑर्डर करें तो इंटरनेट के मसले आते हैं, और अगर वैसे मार्केट जाना हो कभी बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। सो इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए एक ऐसा स्टोर बनाने का सोचा कि जो घर बैठे लोग ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें उनका बाहर जाना, लेके आना, सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने ये सोचा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। फिर हमने उस प्रोडक्ट को रिसर्च किया जब मार्केट में, तो हमने देखा कि आजकल जिस तरह रियल एस्टेट का दौर रहा है, पहले तो बहुत से लोगों ने अपने घर स्टार्ट किए होंगे या ओल्ड होम को रेनोवेट करते हैं, तो इसके लिए एक ऐसा स्टोर बनाया जाए जो घर को डेकोर के अंदर काम आए, उसके अंदर से चीज़ें प्लस उसकी एस्थेटिक्स घर की, और उसके अंदर आप अगर वैल्यू ऐड कर सकें अपने घर में कोई छोटी छोटी चीज़ों के साथ, तो वो आप कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि शॉपिफाई इज़ वन टेक्नोलॉजी और माशाल्लाह आप इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। एक तो क्योंकि हमें नई है तो हमें शॉपिफाई डेवलपर्स नहीं मिलते, और जब भी मिलते हैं तो वो मुंह मांगी आई मीन उस कीमत पर आते हैं जो कि वो चाहते हैं कि हम इसकी मतलब ये हमारे लिए है, इतना पैसा मतलब वो मांगते हैं, विच इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि उनका स्किल सेट भी उस तरह से बेहतरीन होता है। तो हमें ये बताइए कि किस तरह से जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो बेची जा सकती हैं शॉपिफाई स्टोर पे, और आप भी है, आप किस तरह से कर रहे हैं और मर्चेंडाइजिंग किस तरह से आपने की हुई है अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक,
वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले नंबर पर आपको शॉपिफाई के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है। दे आर ऑफरिंग 3 प्लान्स, बेसिक प्लान है उनका, एडवांस प्लान है और एक प्रो प्लान है उनका, आई थिंक सो तीनों प्लान्स की प्राइसिंग डिफरेंट है। तीनों प्लान्स के अंदर एक चीज़ जो इनकी कॉमन है वो ये है कि आपको सिर्फ अपनी डोमेन लेनी है और उसको कनेक्ट कर देना है। डोमेन इज़ अ कंपनी नेम, जो भी आप .com, .org जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, .store की। शॉपिफाई आपको होस्टिंग भी देगा, शॉपिफाई उसको मैनेज करके भी देगा, आपको बना बनाया टेम्पलेट मिलेगा जहाँ पर आप इजीली अपना स्टोर मैनेज कर सकते हैं। यानी कि एक लेमैन ड्रैग एंड ड्रॉप के वाया इसको इजीली कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कस्टमाइजेशन के लिए ऑब्वियसली एक हाई डिमांड स्किल है, तो आपको डेवलपर्स मिलना आसान नहीं है इसमें, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप तो हर कोई कर लेगा, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कस्टमाइज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए ये हाई डिमांड है। और जब से कोविड आया, आफ्टर कोविड इसका जो ट्रेंड है मार्केट में वो 80, 90, 100%, 1000% हाई हो गया। इसकी वजह ये थी कि लोगों ने अपने जितने बिजनेसेस थे उनको ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जब ऑनलाइन शिफ्ट शुरू कर दिया तो फिर मार्केट में एक सप्लाई चेन का गैप आ गया। जब वो गैप आया तो उसको फिलअप करने के लिए बहुत से डेवलपर्स इसमें एंटर होना शुरू हो गए, लेकिन स्टिल नाउ जो डेवलपर्स इसमें हैं वो इनफ नहीं है फॉर दी डिमांड। क्योंकि आपको आइडिया होगा इस वक्त अगर आप शालम भी जाएं तो वहाँ पे तकरीबन 5-6 हज़ार दुकान तो आपको एक ही प्लाजे के या 2 प्लाजों में मिल जाती है। अब वो सब लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये था कि पहले उनको प्रोडक्ट जो अपनी थी वो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चेक करनी पड़ती थी, मोबाइल की गैलरी का मसला होता था, स्टोरेज का मसला होता था, मोबाइल चोरी भी हो जाता था। अब जब आप शॉपिफाई पे बना लेंगे तो वो सारा डेटा तो आपका ऑनलाइन आ गया। अब आपके पास जो इन्वेंट्री है जो डे 1 पर आपने डाली, लेट्स सपोज 1 मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए, आप शॉपिफाई पे जाएंगे अपने स्टोर में, ईजिली उस प्रोडक्ट को देखेंगे और सेम उसका रेप्लिका बना के आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक तो ये इसका है। दूसरा ये कि आपको इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी इन्वेंट्री, आपको पता होता है कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, कितनी आपने सेल कर दी, 1 साल में कितना प्रॉफिट लिया, 1 मंथ में कितना प्रॉफिट लिया, 1 वीक में कितना लिया, पर डे कितना लिया। फिर आपको इसके साथ साथ ये भी इसमें आइडिया हो जाता है शॉपिफाई में कि आपने कौन सा पेमेंट मेथड के थ्रू ये पेमेंट ली है। अक्सर ये भी होता था कि दुकान के ऊपर अगर आप जाएं तो लड़के बीच में खांचा लगा लेते थे, जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं कि वो अपना हिस्सा रख लेते थे। तो शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर जब आप कोई चीज़ करेंगे तो वो आपकी सारी उसकी मैनेजेबल होगी, आप उसको देख सकते हैं, अकाउंटेबल होगी उसकी, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपके लिए इजी होगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। फिर जब प्रोडक्ट सिलेक्शन हम करते हैं, इसमें एक चीज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए आसानी रहती है कि आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें और एज कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाएं और सब कैटेगरी के अंदर आप अपने प्रोडक्ट रखें। अच्छा बताओगे कि जो ब्रांडिंग होती है ये शॉपिफाई पे आप किस तरह से कर सकते हैं? मतलब आपने अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग करनी है तो किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, इंटीग्रेशन होती है फेसबुक पे, बाकी सारे जी। हाँ, सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपके सारे हो जाते हैं। आजकल तो वो एक न्यू भी आ गया thread.net, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म उसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। प्लस जब आप ब्रांडिंग करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि इसके एस्थेटिक्स कैसे हैं, लोगों का जो कलर है, आपकी कंपनी का जो कलर है वो बहुत डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। बाज़-औक़ात आप ऐसा डिज़ाइन या कलर कर लेते हैं जो लोगों की आई कैचिंग नहीं होता, जिसे हम कहते हैं। आई कैचिंग जब नहीं होता तो लोग उसको देखते नहीं है, फॉलो नहीं करते। सो ब्रांडिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कलर स्कीम है वो आई कैचिंग हो, ब्रांडिंग आप ऐसी हो। और स्टार्टिंग के अंदर तो मैं आइडिया दूंगा कि आप जब भी किसी को ऑर्डर करें, फर्स्ट 100 ऑर्डर्स में या 50 ऑर्डर्स में या 10 ऑर्डर्स में आप साथ कम्प्लीमेंट्री को गिफ्ट दें उन्हें, जिससे लोग आपकी स्टोरीज लगाएं, आपको प्रमोट करें मार्केट के अंदर। सो ये इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी स्टोर खोल रहे हैं और उसकी ब्रांडिंग नहीं की हुई तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हम एनालिटिक्स की बात करें, अक्सर औकात देखा गया कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे अगेंस्ट लास्ट ईयर आपको इतनी ग्रोथ मिल जाती है, सेल्स के नंबर्स हैं, तो किस किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो शॉपिफाई से आप अपने स्टोर से रिलेटेड ले सकते हैं? अच्छा, शॉपिफाई से आप एक सिंगल प्रोडक्ट की भी रिपोर्ट ले सकते हैं कि 1 ईयर में खाली प्रोडक्ट कितनी सेल हुई, उसकी कितनी आपकी प्रॉफिट है, कितना अगर आपको उसमें लॉस हुआ है, कितना लॉस है, ये भी आपको बता देगा क्या आपकी कॉस्टिंग है। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उसमें पहले ही ऐड कर दें कि आपकी कॉस्टिंग ये है। अब वो सिर्फ आपको पता है, आपके कस्टमर को नहीं पता। अब थ्रू आउट जब 1 ईयर की आप रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि मैंने 1 ईयर में लेट्स सपोज 1 लाख की सेल की है, जिसमें से 60,000 मेरी कॉस्टिंग थी और 40,000 आपका प्रॉफिट था। सो आप ये एक प्रोडक्ट की भी निकाल सकते हैं, एक कैटेगरी की भी निकाल सकते हैं, इवन दो पूरी वेबसाइट की भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट आप इसकी एक्सेल में भी ले सकते हैं, PDF में भी ले सकते हैं, तो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सही। आप ज़रा हमें ये बताइए कि आप बड़े शॉपिफाई डेवलपर्स जो हैं वो रखते हैं,
शॉपिफाई डेवलपर्स बनने के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है? अच्छा, शॉपिफाई डेवलपर बनने के लिए कुछ 3-4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उनको आनी चाहिए, जिसमें बेसिक CSS, HTML और कुछ ऐसा शॉपिफाई की कस्टमाइजेशन के कोड हैं जो कि लारावेल पे भी होते हैं और इसकी अपनी टेक्नोलॉजी की भी 2 हैं, वो भी उनको आने चाहिए। प्लस इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो पहली ही सोचती है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, 4 साल की डिग्री लेके आए तो फिर ही आपको जॉब मिले। अब ये है कि आपको स्किल आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करवानी है, प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, उसका लेआउट कैसे सेट करना है। अगर आपको कोई ऐसा नया फीचर डालना पड़ता है, लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट डालनी पड़ती है जिसमें आप चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट पे क्लिक करें, अगर वो 50 ख़रीदे तो उसको ये डिस्काउंट हो, अगर वो सिंगल प्रोडक्ट खरीदे तो उसको सेम प्राइस में है। सो ये आप इजीली इस तरह मैनेज कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप बता रहे हैं कि शॉपिफाई डेवलपर्स बनने के लिए ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। जो आपने कंपनी स्टार्ट की है एंटिक होमवेयर का, आप बताएगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस सारे इसके अंदर से इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब पाकिस्तान को अगर देखें ना तो यहाँ पर 22 करोड़ आबादी है। तो इसमें से अगर आप एक जंक निकालें मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की, तो वो आपकी 80% निकल जाती है। 20% या 10% एलीट क्लास है। अब हमारी जो एलीट क्लास है वो सारा कुछ अफोर्ड कर सकती है, पाकिस्तान में भी, बाहर भी, दुनिया के किसी मुल्क में भी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। सो हमने ये स्टोर बनाया ही उस क्लास के लिए बेसिकली कि जो इसको अफोर्ड कर सके। इसमें आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो जो चीज़ है प्रॉफिट रेशियो वो भी बढ़ जाती है, प्लस आप बाहर की इंपोर्ट की भी चीज़ें भी उनको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम अपनी टारगेट ऑडियंस की बात करें तो हमने उसी ऑडियंस को टारगेट किया जो इसको अफोर्ड कर सकती है। प्लस हमने एक और फिल्टर भी इसमें लगाया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली ज़्यादातर हाउस होल्ड वुमेंस के लिए, तो हम जब उनकी ऐड रन करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है होम के एस्थेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो घर की ये देखती हैं, ज़्यादातर वुमेंस देखती हैं। प्लस इस क्लास के अंदर इतना जंक है, इतना जूस अभी भी मौजूद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। सो मेरा न्यू स्टार्टअप्स वगैरह लोग जो कर रहे हैं उनके लिए भी एक हिंट है और एक एडवाइस भी है कि आप इस क्लास को भी टारगेट करें, मिडिल क्लास को भी करें, उनके लिए भी आप प्रोडक्ट्स डालें 1-2, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप इस क्लास के लिए करें तो आप ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच मुबश्शिर फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।